रूस और यूक्रेन के बीच आज टर्की के इस्तांबुल में होगी बातचीत। क्रेमलिन के तर्जुमान का बयान, बातचीत के बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच मीटिंग की योजना नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 34वां दिन। खार्किव में पिछले 24 घंटों में 200 हवाई हमले। मारियोपोल और कीव में भी गोलाबारी जारी। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को सता रहा है तीसरी आलमी जंग का खतरा। शांति के लिए जल्द कर सकते हैं तटस्थता का ऐलान। बोले माननी होंगी 2 शर्तें। बीरभूम तशद्दुद पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा में हुई हाथापाई में टीएमसी का एक और बीजेपी के 7 विधायक हुए थे घायल। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की आज से नियमित सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। योगी मंत्रिमंडल में हुआ विभागों का बंटवारा। राजस्व, गृह, नागरिक उड्डयन समेत 34 विभाग सीएम योगी ने रखे अपने पास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य और केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना जारी। आज पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे हुआ महंगा। सरकार बचाने के लिए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का आखिरी दाव। पंजाब सूबे के सीएम का इस्तीफा लिया। तहरीक अदम एतमाद पर 31 मार्च को बहस के बाद होगी मीटिंग। चीन के कई शहरों में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। शंघाई और कोविड केस बढ़ने पर 2 मरहले का लॉकडाउन लगाया गया। डब्ल्यूएचओ ने महामारी के अगले मरहले में पहुंचने का दिया इशारा।